दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहा और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है, और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। मौन रहने के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। पहला, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों आलोचना करने वालों को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने आलोचना करने वालों को विचारों में उलझाए रखते थे, और सही समय आने पर वह अपने आलोचकों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। चुप यानी चुप्पी किस तरह लोगों के ध्यान को ग्रहण करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो छात्र उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया, सब चुपचाप क्यों हो गए? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे, जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। दूसरा, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो और सामने वाले पार्टी को जल्दी से हाँ या फिर न कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी, और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। तीसरा, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। कैसे? अगर आप एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको विश्वास करना होगा, और विश्वास तभी बनेगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और विश्वास करेगा। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बक चालू रखते हैं, या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते तो आपको दूसरे इंसान के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप चुप हो जाओ। आप अपना राय मत दो। लोगों का क्या राय है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। चौथा, ध्यान केंद्रित करना। मौन रहने से हम ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। हमें किसी विषय पर अधिक विचार करने और उसे समझने का समय मिलता है। हम खुद को सुधारने का समय प्राप्त करते हैं। हम अपने कार्यों और व्यवहार में सुधार करने में सक्षम होते हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान करने का समय प्राप्त करते हैं। हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सही विचारों को ध्यान में रखते हैं। मौन रहने से हम अपने अंदर के शांति और आत्मगुणों को जान सकते हैं, और फिर अपनी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा, नम्र शक्ति। मौन एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे, और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। छठवां, विचारशील मौन। द क्वाइट बुक के ऑथर सुसन केन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस मौन कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो
उसी के पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है। लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस सामान को डिलीवर करने में बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुका था। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए ना कहने, और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हो और जहां जरूरत हो वही बोलते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।